हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर अभी से आपने अपने पूरे सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी तो इतना उम्मीद लेकर चलो कि आने वाली फ्यूचर में आप अपने करियर को बहुत ही अच्छी जगह पर ले जा सकते हो। और ये वीडियो पूरा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी बीसीए में एडमिशन ले रहे हैं। पूरा एक साल का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सेकंड सेमेस्टर का पूरा मैं रोड मैप लेकर आया हूँ। के बाद सिर्फ 3 महीने रहेंगे, नवंबर दिसंबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा। काफी कुछ आपको एक्स्ट्रा फेस करना पड़ेगा। 3 महीने में क्या ही पढ़ सकते हो। अभी से घर में बैठे रहो, सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है। और देखो, इन चीजों को पढ़ने के बाद आप एक स्टेबल फील करोगे। कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड पहले से पढ़ के जाना ज्यादा बेटर है आपके लिए। ये मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट की तरह डिजाइन किया है जिसमें मैंने कुछ बुक के रेफरेंस भी दिए हैं एंड इवन मैं 1-2 बुक के और रेफरेंस देना चाह रहा था बट उस टाइप का कुछ मिला नहीं। आपका जो सिलेबस है ना वो इसके अकॉर्डिंग ही सेम टू सेम रहने वाला है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ लोगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज लेते हैं, कोई ईयर वाइज लेते हैं। ये हमारा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में कंपलसरी है और इसमें आपको ये बेसिक नॉलेज होना एकदम ज़रूरी है। ये जब आपको नॉलेज रहेगा ना तो आप कंप्यूटर को पहचान पाओगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस आपको पता चलेगा। आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये चीज़ों का पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, लाइक विंडोज़ हो गया, उसके बाद विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बेसिक्स के बारे में आपको पता लगने वाला है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट का मतलब ये है कि नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, आईपीज क्या होते हैं, आईपी कोड क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑल। इन सब चीज़ों को इसमें डीपली बताया जाता है। जितना भी हमारा कंप्यूटर्स है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो या फिर ये हमारे कंप्यूटर्स, वो 0 और 1 को ही समझता, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर जो होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, 0-1 के कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, वो बाइनरी। तो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अब आज के टाइम में जहाँ पर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ऑनलाइन बीसी और ऑनलाइन डिग्रीज दे रही है। अब ऐसे में आप अगर इंडिविजुअल किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जाकर पता करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस होगा। इवन आप पता भी नहीं कर पाओ किन किन पैटर्न पर आपको कॉलेज के बारे में पता करना है। इवन आपको फीस से लेकर हर चीज़ के बारे में जानने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी जगह पर हमारा मदद करता है कॉलेज विद्या। मिड कॉलेज विद्या इंडिया का फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस्ड नहीं। यहाँ आपको मिलता है पीजी, यूजी, एग्जीक्यूटिव, एमबीए, डॉक्टरेट एंड जॉब गारंटी प्रोग्राम्स और भी बहुत कुछ। यहाँ आप 100+ यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर पर कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पर फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन सब कुछ एक जगह पर आपको मिलने वाला है। सिर्फ 2 मिनट में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज कर। फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग मिलती है जो तुम्हारे प्रोफाइल देख के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। इवन एडमिशन के बाद भी आपका सपोर्ट नहीं छोड़ते हैं। पोस्ट एडमिशन सर्विस, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ ऑफ ₹5,990 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल, कनेक्ट विद एलुमनी, वेबिनार्स, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी पसंद ना आए, सीवी एसिड फीचर से हमारे काउंसलर तुम्हारा रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। 0 टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। और सबसे बड़ी बात, इस लिंक से अगर एडमिशन लो तो 20,000 तक का आपको सब्सिडी मिलता है। ये ऑफर सिर्फ नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आपको मिलता है, तो अब लेट मत करो। अब बहुत कम टाइम है, तो अपने फ्यूचर को लॉक करो और इस ऑफर का फायदा। टाइपिंग बढ़िया होना चाहिए, उसी चीज़ को मैंने सिलेबस में डाला है कि फास्ट टाइपिंग, एटलीस्ट आपकी 40 वर्ड पर मिनट का टारगेट होना कंपलसरी है। इतना अगर आपका हो गया तो समझो आप किसी भी एग्जाम को, यहाँ इवन गवर्नमेंट एग्जाम में भी 35 मांगता है, तो यहाँ पर 40 अगर आप कर लेते हो तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है टाइपिंग मास्टर, आप मोबाइल में भी लगाकर कर सकते हो और नॉर्मल इससे भी कर सकते हो। जो भी आपके लिए परफेक्ट हो रहा हो उसके यूज से कर लेना। कंप्यूटर्स के शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, जैसे कंट्रोल एस से सेव होता है, विंडोज एल, ये सारी चीजें आप सीख लेना, देख लेना। बेसिक है, चैट जीपीटी पर जाकर देखोगे सब मिल जाएगा। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सी फाइल कौन सा होता है, डी फाइल कौन सा होता है, एक्सटर्नल फाइल्स क्या होते हैं, इंटरनल फाइल्स क्या होते हैं। एक बेसिकली एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से एक फाइल मैनेजमेंट पे काम करता है, इन सब चीज़ों को चैट जीपीटी से जाकर पढ़ लेना। गूगल डॉक्स हो गया, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जब ऑफिस में जॉब करता हूँ तो एमएस ऑफिस में बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें होती है, लाइक डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, फाइल बनाना, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे मेल राइटिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल
डॉक्स पे या फिर एमएस ऑफिस पे मिल जाएगा, तो इससे जाकर एक बार पढ़ लेना। लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पाइथन पढ़ाएगी, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्टली यूनिवर्सिटी को तो देखा सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हुए, लेकिन आज के टाइम में चूंकि एआई आ गया है तो पाइथन पढ़ाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर सी इसलिए दिया है ताकि ये बेसिक है। ये बेसिक इसलिए है कि आप जितने भी स्टूडेंट हो, आप अगर इस चीज को कर लेते हो ना, तो इतना गारंटी लेकर चलो कि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि बस सेंटेक्स चेंज हो, सेंटेक्स मतलब लैंग्वेज चेंज होता है। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, जज्बात तो सेम है मेरे, बस अल्फाज चेंज हो जा रहे हैं। मैं अगर उर्दू और हिंदी बोल रहा हूँ तो लैंग्वेज तो सेम ही आ रही है, बस लिखावट अलग हो जाती है। वही सेम चीज होता है सेंटेक्स। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, इसका भी सिंटैक्स कुछ ऐसा ही है। ये बहुत बेसिक होता है, इसको बेसिकली यूज किया जाता है लिफ्ट में या फिर छोटी मोटी चीज़ों में। देखते हैं जहाँ पे ब्लिंकिंग वाले छोटे छोटे जैसे कि ओडोमीटर एंड ऑल ये सब, इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बाय द वे, वेरिएबल को पढ़ लेना अच्छे से, डाटा टाइप को पढ़ लेना, लूप्स पढ़ लेना, कंडीशन, फंक्शन हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर्स हो गया, बेसिक। यानी इतना आपका एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में कवर होना कंपलसरी है। अगर आप कवर नहीं कर पाओगे ना, तो एटलीस्ट इतना कर लेना कि आपको इतना तक आपका कंपलसरी होना चाहिए। कॉलेज जाने से पहले पहले ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। और इसके लिए जो मैंने ना एक रेफरल बुक आपको यहाँ पर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट मान लो आप। ये खन्ना बुक पब्लिकेशन का कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से रेफरेंस दिया क्योंकि इनका ना बहुत अच्छा सिलेबस है। लाइक इनमें वही सारी चीज़ें दी गई है जो कि आपको नीड है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई है। जैसे मेरे पास C++ की यहाँ पर बुक है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी मास्टर्स लेवल का चीज़ें, MCA में पढ़ाई करता था ना, तो उस लेवल का बुक आपको लेना ही नहीं है, एकदम सिंपल बुक लेना, ये वाला बुक प्रेफर कर देना। चौथा नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज से पहले करना है। देखो यहाँ पर क्या 2 से 3 कोडिंग के क्वेश्चन पर डे करने हैं। ये मैंने बहुत मेहनत से अप्लाई बनाया है, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट मारकर आप रख लो। देखो कोई मेरा रिसोर्स अभी वेबसाइट लाइव नहीं हुआ, वरना मैं वेबसाइट पे डाल देता तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते थे, बट मैं इन फ्यूचर डाल दूंगा। बट अभी क्या करना, आपके 2 से 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस डेली करने हैं, एनी हाउ करना है, इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। देखो ये सब ना ChatGPT से निकाल लेना। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद डालूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। एंड इन सब चीज़ों को फॉलो जरूर करना। लर्न गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने कोड को, जितनी भी हम सोर्स कोड बनाते हैं, जितना भी हम कोडिंग करते हैं, जितनी भी हम अगर एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, हम अगर एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज़ का अगर हम कोड कर रहे हैं तो उसे हमें गिट पर डालना ज़रूरी है। गिट पर इसलिए डालो ताकि इससे ये पता चलेगा कि आप बेसिक से क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। इन फ्यूचर में कभी आप फंस भी रहो तो गिट पर जाकर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मैंने ऐसे बनाया था, अभी क्या फाइल में लैपटॉप में रहेगा ना, ये उड़ जाएगा, कभी भी उड़ जाएगा, विंडोज क्रैक हो गया, कुछ भी हो गया, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि गिट एंड गिटहब के बारे में जानो। अब यहाँ पर क्या करना है कि सारे प्रोजेक्ट्स को सेव करके वहाँ पर रखना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि बैठ के पूरी एक वेबसाइट डिजाइन करना, नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे जैसे कोड पुश करते चले जाओगे वैसे वैसे आपका एक पोर्टफोलियो रेडी होता चला जाएगा। प्लेसमेंट में यूजफुल होता है ये, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू से आपको इंटरव्यूअर देखे कि हाँ इसने पहले एडिशन का बनाया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्सट्रैक्शन, मतलब सारी चीज़ें इसमें टैग हो रही होगी। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर पर। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है फर्स्ट सेमेस्टर के। अब देखो इतना जो मैंने आपको बताया है, इसमें कहीं पर भी मैंने मैथमेटिक्स नहीं डाला। इसका रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स आपको जो कॉलेज बता रही होगी, सारे कॉलेज के अलग अलग सिलेबस होते हैं, वो क्या बता रही है वो उससे ही समझना पड़ेगा। मैं बेसिक मैथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि बेसिक आपको ऑलमोस्ट आता ही है, 10th क्लास तक तो पढ़ाई है ना, बाकी सारी चीज़ें BCA में जाकर आप कर लेना। हम सेकेंड सेमेस्टर पे डायरेक्ट मूव कर जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके पास टाइम कम रहता है, मेहनत ज़्यादा करना होता है। अब यहाँ पर एक हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक समझा, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के बारे में समझा, कंप्यूटर की सारी डीप नॉलेज ले ली। अब जब हम सेमेस्टर 2 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप माइंड में क्या होगा कि हमने कंप्यूटर्स के बारे में जान लिया, अब कंप्यूटर्स वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर को कुछ समझाना है तो वो कैसे समझाएंगे, कंप्यूटर से आउटपुट लेना है। अभी तक हमने अपना इनपुट दिया है, अब कंप्यूटर से सेकेंड सेमेस्टर में हम आउटपुट लेने वाले हैं। आउटपुट मतलब कि हम उसको कुछ बोलेंगे और वो हमें उसका जवाब देगा। उसके लिए ना आपको सबसे पहले लर्न HTML पढ़ना है। HTML पढ़ना है इसलिए जरूरी है, देखो मोस्टली अगर देखा जाए तो CBSE बोर्ड के और बहुत सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो कि HTML पहले से पढ़ के रखते हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं ChatGPT से HTML बना लेता हूँ सारी चीज़ें, तो वो गड़बड़ है। आपको HTML बेसिक से पढ़ना है, सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो HTML पढ़ना है, HTML पढ़ना बहुत कंपलसरी है। HTML एनी हाउ पढ़ना है, जिसमें आपको टैग्स हो गया, फॉर्म्स हो गए, टेबल्स हो गया, सेमेंटिक HTML हो गया,
इन सब चीज़ें के बारे में पढ़ना है और डीप नॉलेज लेना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई। HTML इतना ईजी है कि 5 दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लर्न CSS। अब CSS पढ़ना क्या है ना, HTML से आप एक डिज़ाइन करना सीख जाओगे, ठीक है, एंड CSS से उसको कलर पेंटिंग और एक स्ट्रक्चर देना सीख जाओगे। तो CSS पढ़ना ज़रूरी है। कैस्केडिंग स्टाइल इसको कहते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ है, जैसे फ्लैक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड हो गया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गया, एनिमेशन हो गया। देखो एनिमेशन को अगर थोड़ा साइड भी रखोगे ना, तो मैं इसे स्टार पॉइंट में रखता हूँ कि चलो ठीक है, एनिमेशन जिसको आ जाता है वो तगड़े लेवल की वेबसाइट बना सकता है। बट अगर एनिमेशन को थोड़ा साइड पे आप रख दोगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तक आपको आना एकदम ज़रूरी है। फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड एंड रिस्पॉन्सिव, इतना करना है। इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूँगा कि जाकर बूटस्ट्रैप पढ़ लो या फिर टेलविंड पढ़ लो या फिर कोई ऐसे फ्रेमवर्क। अभी मैं इसका सजेशन नहीं दूंगा सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में जब आप HTML और CSS पढ़ लेते हो तो खुद आपको आइडिया लग जाता है कि इन फ्यूचर में आपको क्या करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जावा स्क्रिप्ट बेसिक। बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स, वहां पर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपको बेसिक्स ऑफ जावा पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ जावा में भी सेम चीज होने वाला है। वेरिएबल्स हो गया, फंक्शन हो गया, डॉम हो गया, डॉम को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, इवेंट्स हो गए, लूप हो गए, एरे हो गया। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत डीप एक बेसिक नॉलेज आपको पड़ जाएगा जावा स्क्रिप्ट का। अब तक आप HTML और CSS से वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाओगे, जावा स्क्रिप्ट से आप उसको रिस्पॉन्सिव करना सीख जाओगे। कोई बटन को कैसे काम करवाना है, किसी फॉर्म को कैसे काम करवाना है, ये बेसिक जावा स्क्रिप्ट से आप अच्छा खासा सीख जाओगे। यानी आप एक वेब डेवलपर और एटलीस्ट फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे। हर नंबर पे आता है बिल्ड मिनी प्रोजेक्ट। अब मिनी प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा प्रोजेक्ट में देखो ये सारी चीज़ें ना स्ट्रक्चर वाइज फॉलो करनी है। पहले आपको HTML पढ़ना है, फिर CSS पढ़ना है, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, फिर एक प्रोजेक्ट पे जाना है। अब एक प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किया है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, टू डू ऐप हो गया, पोर्टफोलियो ऐप अपना बना लो, आप अपना पोर्टफोलियो बना लो, कॉलेज का पोर्टफोलियो बना दो, उसके बाद व्हाट्सएप का ऐप बना दो, ठीक है, च्यूज ऐप बना दो। एकदम सिंपल व्हाट्सएप ऐप बनाने में 5-10 मिनट लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा बढ़िया करना है प्रोजेक्ट बना कर, और ये कंपलसरी है। अगर ये आप नहीं करोगे ना तो एक अच्छा प्लेसमेंट आप नहीं ले पाओगे, एक अच्छी जॉब नहीं ले पाओगे, ठीक है। स्टार्ट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप अगर अपने फर्स्ट ईयर में ही अगर कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी यार मैं तुतला क्यों ना हूं पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा गाइज, पर मैं तुतला रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में खुद को इम्प्रूव कर लोगे तो फर्स्ट ईयर में खुद को इम्प्रूव कर लोगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट जो है ना इंटरव्यू में बैठ पाओगे, आपका इंग्लिश बढ़िया रहेगा। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंग्लिश स्पीकिंग। क्योंकि भाई सबको पता है कि IT कंपनी विदाउट इंग्लिश किसी को वैल्यू देती नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती है, तो हिंदी क्या यूज ही क्या है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, प्रेजेंटेशन स्किल लानी है। प्रेजेंटेशन स्किल कहाँ से आएगी आप बताओ? इस टाइप से वीडियो वगैरह बनाना सीखो, आप थोड़ा मिरर के सामने बात करना सीखो। ये सब फालतू की वो चोरियाँ हैं, मत करना। मिरर के सामने बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्या करो ना, बहुत सी मोबाइल में एप्लीकेशन आती है, टॉक बडी लाइक एप्लीकेशन, जिससे ना आप रैंडम लोगों को कॉल लगा सकते हो। उसमें लड़कियां भी होती है, आप उससे कॉल लगाकर बात कर सकते हो। हाय कैसे हो, हाय हेलो कैसी हो, आई एम गुड, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, तुम उस कॉलेज में पढ़ती हो, चलो एक दिन डेट पर चलते हैं। समझ रहे हो हम बात? वो फीलिंग जब शेयर होगा ना इंग्लिश में, जब तुम्हारी फीलिंग शेयर होने लगेगी इंग्लिश में, तो खुद इंग्लिश में इंग्लिश कम्युनिकेशन आ गया, इंग्लिश बोलने आ गया, मतलब कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो ही जाएगा एक वक्त के बाद। मैं तो बिहार का हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी ख़राब है, बट इतनी इंग्लिश आती है कि मैं चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्न बेसिक DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपका मेन, जो आपकी मेन इंटरव्यू क्रैक करने वाला है वो है DSA। अब DSA आपका इंटरव्यू कैसे करेगा? क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ DSA के ही तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो तो आपका बेसिक था। आप चूंकि चलो आप अगर 10th में आए हो, आप जब 1 क्लास में 2 क्लास में जब थे तो आप क्या पढ़ते थे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस वही है। सी प्रोग्रामिंग का वही काम है कि बेसिक चीज़ें पढ़ना है वहाँ पर, और उसके बाद एडवांस लेवल पर आना है DSA में।
अब बीएसए में आपको क्या पढ़ना है, एरे एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना है। एनी हाउ एरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरे के बिना ना आप बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, सर्चिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया। देखो ये मैंने 4 पॉइंट इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं मेरे पास जिसको मैं दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप नीट एंड क्लीन प्रोग्रामिंग करो, एकदम कम टाइम में एक अच्छा प्रोग्रामिंग करता एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओ। ठीक है, सॉरी, इसको एक दफ़ा ऐसे करके दे देता हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा स्क्रीनशॉट मार लो, आप स्क्रीनशॉट मार लो। एंड इससे क्या होने वाला है कि आने वाली फ्यूचर में आप इस सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर का पूरा एकदम तगड़ा सा रोड मैप दिया हूँ। इस रोड मैप में इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको ना आज से ही एक टाइम रूटीन बनाना पड़ेगा। मेरे से एक वादा कर जाओ, कमेंट में एक वादा कर आप जाओ कि भैया आपने जो मुझे पूरा एक रोड मैप दिया है, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा और आज से ही स्टार्ट करूं। किसी ऐसे डेवलपर से पढ़ो जो कि वर्किंग डेवलपर हो एंड ऑन वर्किंग डेवलपर हो। ऑन वर्किंग डेवलपर में बहुत सारे डेवलपर हैं, उनके वीडियोस को फाइंड करना पड़ेगा, एक एक कर उनसे पढ़ो। चलो बाय द वे, इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।